दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना सही रहता है या फिर डायरेक्ट स्टॉक्स में, तो आपका जवाब क्या होगा? इसका जवाब सेम हो सकता है कई सारे लोगों का, और कई सारे लोगों का जो जवाब होगा वो अलग-अलग भी हो सकता है। ये अलग-अलग पैरामीटर्स पे हम मेजर करते हैं कि हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर डायरेक्ट स्टॉक्स में। इस वीडियो में हम यही समझने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो म्यूचुअल फंड को जो मैनेज करते हैं वो फंड मैनेजर करते हैं और उनकी टीम करती है, जो कि इसमें महारत रखती है स्टॉक मार्केट में, कि उनको पता होता है कि कौन से स्टॉक में लगाना है, कौन से स्टॉक में उनको पैसे नहीं लगाने हैं। तो ये चीज़ें कौन तय करता है? वो फंड मैनेजर तय करते हैं। तो अगर आपके पास एक्सपर्टीज़ नहीं है और आपके पास नॉलेज नहीं है स्टॉक मार्केट का, तो आप क्या कर सकते हैं? आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना क्यों सही रहेगा आपके लिए? क्योंकि इसको जो है एक्सपर्ट जो लोग होते हैं, जो एक्सपर्ट्स होते हैं, वो लोग मैनेज करते हैं आपके फंड को। तो हम क्या करते हैं, उनको हम अपने पैसे देते हैं और वो किसी न किसी स्टॉक्स में, ईटीएफ्स में या फिर इंडेक्स में कहीं न कहीं वो लगाते हैं। तो इससे क्या रहता है कि अगर हमको जानकारी नहीं है तो उनको तो जानकारी है। आप वो जो आपका पैसा है बेहतरीन तरीके से काम करेगा तो उनको भी क्या होगा, उनको भी बेनिफिट होगा और आपको जो है वो रिटर्न्स दे पाएँगे। तो पहली वजह ये है कि हमें जो है अगर हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हमको एक मैनेज करने के लिए जो पैसा है वो उसको मैनेज करने के लिए एक्सपर्ट टीम मिलती है। ओके? दूसरी जो वजह होनी चाहिए, जो दूसरी वजह है वो ये है कि जो म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट्स होते हैं, जो म्यूचुअल फंड कंपनीज़ होती हैं, उनके पास में मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं बात करूँ टीसीएस का, ठीक है? अगर मैं टीसीएस की बात करूँ तो अगर मैं टीसीएस के बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश करूँगा, तो क्या होगा? मुझे गूगल पे उसका एनुअल रिपोर्ट मिल जाएगा। ठीक है? एनुअल रिपोर्ट मिल जाएगा, उनका डेटा शीट वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएँगी। लेकिन जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनके डायरेक्ट ओनर से बात कर सकते हैं वो क्या कर सकते हैं? वो डायरेक्ट ओनर से उसके इन्फॉर्मेशन के बारे में पता कर सकते हैं कि कंपनी का विज़न क्या है, कंपनी अभी तक किस तरह से परफ़ॉर्म करी है और आगे उनके क्या प्लान्स हैं। तो इस बारे में वो चीज़ें अच्छे से जानकारी कर पाते हैं, वो उसके कंपनी के ओनर से डायरेक्टली बात करके। तो ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है म्यूचुअल फंड के लिए। अगर हम पैसे लगाते हैं तो वो अच्छी जगह लगाने की कोशिश कर सकते हैं। तीसरी वजह है कि देखिए, अगर आपके पास में मान लीजिए 500 है, अगर आपके पास में 500 है और आपको चाहिए क्या? आपको एमआरएफ के शेयर चाहिए। तो 500 में तो नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि एमआरएफ का जो शेयर प्राइस है वो अप्रॉक्स 1 लाख प्लस है। ठीक है? तो अगर हम चाहेंगे ₹500 में तो वो तो नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर हम म्यूचुअल फंड में किसी ऐसे फंड में लगाते हैं जो एमआरएफ शेयर में इन्वेस्ट करती है या फिर किसी अलग शेयर में इस तरह से इन्वेस्ट करती है स्टॉक्स में, तो हम ₹500 में भी हम या फिर ₹5000 में या ₹10,000 में, कितने में भी चाहें तो हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जब हम किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हमको क्या मिलते हैं? अगर मान लीजिए हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं और वो म्यूचुअल फंड एमआरएफ के शेयर में इन्वेस्ट कर रहा है, तो हमने केवल 500 लगाया है। तो क्या होता है, वो म्यूचुअल फंड क्या करती है, हमको यूनिट्स दे देती है। इसका मतलब ये कि अगर मान लीजिए कि आपने 500 भी मान लीजिए इन्वेस्ट किया है, तो क्या होगा, वो आप जो है एमआरएफ के शेयर के आपको यूनिट्स मिल गए। ठीक है? तो इस तरह से आपने 500 में ही एमआरएफ के शेयर बाय कर लिए। तो इस तरह से क्या होता है, आप ₹500 में अपने फंड को आप डाइवर्सिफ़ाई कर पाते हो, एक छोटे से अमाउंट को भी। ओके? उसके बाद क्या फ़ायदा होता है? उसके बाद में देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर आपने 500 लगाया है या 5000 लगाया है, फॉर एग्ज़ाम्पल 500 ही ले लेते हैं, 500 लगाया है, ठीक है? तो आपको ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि वो पैसा कहाँ लगाना है, किस शेयर्स में लगाना है, किस स्टॉक में लगाना है, किस बॉन्ड में लगाना है या फिर किस ईटीएफ में हमको इन्वेस्ट करना है। ये चीज़ें आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है।
ठीक है, इसलिए क्या होता है कि आप 500 लगाते हैं, या फिर चाहे स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, या फिर लार्ज कैप हो, किस में भी आप लगाते हैं 500 फॉर एग्जांपल, तो फिर आप जो है रिलैक्स हो जाइए। आप 500 लगाए हैं, अब फंड मैनेजर का काम है कि वो किस स्टॉक में लगाता है, किस ग्रोइंग स्टॉक में लगाता है और आपको प्रॉफिट कितना करके देता है। तो ये एक देखा जाए तो एक आसान तरीका है अपने पैसे को इन्वेस्ट करने का। देखिए, अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के फ़ायदे हैं तो उसके नुकसान भी हैं। सबसे पहले तो जो आपका म्यूचुअल फंड होता है वो स्लो होता है। इसमें आपको प्रॉफिट तुरंत देखने को नहीं मिलता है, या फिर ऐसा बात करें कि अगर कोई भी स्टॉक 10% की हाइक दे रहा है तो म्यूचुअल फंड में आपको हो सकता है उतना देखने को ना मिले। ये पहला आपका कॉन्स हो गया, ये आपका जो है ड्रॉबैक है। दूसरा ये है कि लैक ऑफ कंट्रोल। अगर आप 500 रुपया दे रहे हैं म्यूचुअल फंड मैनेजर को, अगर फंड मैनेजर को आप 500 रुपये दे रहे हैं तो आप उससे ये नहीं कह सकते कि मेरा ये जो 500 है आप इस स्टॉक में लगाइए, या फिर इस स्टॉक में लगाइए, या फिर इसमें लगाइए। मतलब हम उसको कह नहीं सकते, हमारे पास उतना कंट्रोल नहीं है। हम केवल इतना कर सकते हैं कि हम 500 रुपया दे के या 5000 दे के, जितना भी आपका इन्वेस्टमेंट है उसको दे के बस क्या कर सकते हैं, हम वेट कर सकते हैं। बस इतना हमको करना है, वेट एंड वॉच। हमको क्या करना है, पैसे लगाने के बाद में हमको इंतज़ार करना है। इसके अलावा हम उस पर जो है कंट्रोल नहीं कर सकते, आपने जो फंड दिया है उसको। तीसरा चीज़ है ब्लाइंड ट्रस्ट। देखिए, आप जो फंड मैनेजर को दे रहे हैं, ठीक है, आप तो ये नहीं कह सकते कि वो इसमें पैसा लगाए या फिर किस में लगा रहा है। हम उसको, जैसा मैंने बताया कि लैक ऑफ कंट्रोल है, आप उसको बता नहीं सकते, आप कंट्रोल नहीं कर सकते अपने इन्वेस्टमेंट को। तो ये एक ब्लाइंड ट्रस्ट है कि आपने पैसा एक अननोन व्यक्ति के हाथ में दे दिया। अब वो कोई सा भी फंड मैनेजर हो सकता है, वो कोई सा भी फंड मैनेजर हो सकता है। आप क्या करते हैं, उस पर ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं और उस पर पैसे दे देते हैं उसको। तो ये सारे ड्रॉबैक्स होते हैं। अभी स्टॉक्स समझते हैं। देखिए, अगर स्टॉक्स की बात करी जाए तो ये आपको पोटेंशियली एक हाई रिटर्न्स दे सकता है। हाई रिटर्न्स मीन्स, अगर मैं बात करूँ TCS की या फिर टाटा मोटर की बात करूँ, ठीक है, टाटा मोटर्स की बात करूँ, या फिर मैं बात करूँ ITC की, तो देखिए, अगर आपका एनालिसिस बढ़िया है, आप ज़्यादा जानकारी रखते हैं, आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना आता है, तो क्या रहेगा, अगर आप स्टॉक्स में डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं तो आपको हाई रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, अगर मैं टाटा मोटर्स की बात करें, वो 900 प्लस चल रहा है, तो ये देखिए, अगर 4-5 साल की बात करें तो आपको ये 900% तक का आपको क्या दिया है, वो रिटर्न्स दिया है, 800-900% का रिटर्न्स दिया है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि स्टॉक्स में अगर हम एनालिसिस करके करते हैं तो हमको ज़्यादा रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। ओके, और क्या फ़ायदे हो सकते हैं? दूसरी बात, अगर हम किस में मान लीजिए स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो हमको क्या देखने को मिलता है, हमें मिलती है ओनरशिप स्टेक। चाहे कोई सा भी स्टॉक अगर हम बाई करते हैं, छोटा से भी पैनी स्टॉक भी बाई करते हैं, अगर मैं आरकॉम की बात करूं तो इसका जो शेयर प्राइस है 1 इतना है, ठीक है, ₹1.50 के करीब लमसम ऐसे ही चल रहा है। तो अगर कितने का भी बाई करते हैं तो हमको एक ओनरशिप मिलती है, हमको जो शेयर है हमको वो ओनरशिप स्टेक मिलता है। लेकिन अगर वहीं म्यूचुअल फंड की बात करें तो हमें यूनिट्स मिलते हैं, हमको ओनरशिप नहीं मिलती। वो जो भी शेयर बाई कर रहा है, जिसमें भी इन्वेस्ट कर रहा है, वो अपने म्यूचुअल फंड जो उसकी कंपनी है उसके नाम से बाई कर रहा है। आपको इसमें से कुछ नहीं मिलने वाला, आपको ओनरशिप स्टेक नहीं मिलने वाला। लेकिन अगर आप स्टॉक्स में डायरेक्टली बाई करते हैं तो आपको ओनरशिप स्टेक मिलता है। और सबसे जो अच्छी इनकम है, इसको पैसिव इनकम भी मैं कहूँगा। पैसिव इनकम, अगर पैसिव इनकम कमाना है तो हमें क्या करना है, हमको एक डिविडेंड जो प्रोवाइड करती है कंपनीज, उनमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। डिविडेंड इनकम क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस तरह से बात करूं कि मैंने TCS के शेयर बाई किए, तो हर 6 महीने पे या साल भर में ये क्या करती हैं, ये डिविडेंड रिलीज करती हैं। डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड एक होता है प्रॉफिट शेयरिंग, ठीक है, ये होता है प्रॉफिट शेयरिंग। मतलब जो भी उसने कमाए हैं, जो भी उसने कंपनी ने
प्रॉफिट गेन किया है तो उससे कुछ परसेंटेज क्या करती हैं, वो रिलीज करती हैं प्रॉफिट्स को, और जितने भी उसके शेयर होल्डर होते हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट होता है, जितने भी होते हैं वो उसमें डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये एक बेहतरीन इनकम होता है जो आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का जो फ़ायदा है वो आपको मिलता है। दूसरी चीज़, अगर हम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अगर हम स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो उसका एक फ़ायदा ये होता है कि हमें डिविडेंड तो मिलता ही है, हमको ओनरशिप स्टेक तो मिलता है, लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई भी शेयर है या फिर कोई भी ऐसा है कि जो अभी शॉर्ट टर्म में ज़्यादा परफॉर्म नहीं करता है, तो वो आपको क्या करेगा, वो आपको लॉन्ग टर्म जो है प्रॉफिट दे सकता है। अगर मैं बात करूँ 2004 या 2002 की बात करूँ, तो उसमें अगर आपने TCS में इन्वेस्ट किया होता 2004, जिसमें भी अगर मान लीजिए TCS में इन्वेस्ट किया होता, तो आपको लॉन्ग टर्म पोटेंशियल इसमें देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें क्या रहता है, जब हम स्टॉक्स में बाई करते हैं तो हमें बोनस शेयर भी मिलता है, बोनस शेयर भी मिलता है। कंपनीज क्या करती है, वो बोनस शेयर रिलीज करती है, वो 1:1 हो सकता है, वो 4:1 हो सकता है, वो कितना भी हो सकता है। अगर हमने TCS में 2004 में ही अगर हमने इन्वेस्ट किया होता है 10,000 रुपये, तो आज उसकी जो वैल्यू होती है वो अप्रॉक्स रहती है आपकी 1.5 लाख प्लस ही इसकी वैल्यू रहती है। इसकी जो वैल्यू रहती है वो 1.5 लाख प्लस अप्रॉक्स रहती है अगर हमने 10,000 इन्वेस्ट किए होते, क्योंकि उस समय जो उसका जो प्राइस था वो 228 रुपये के करीब था। तो इस तरह से हमको लॉन्ग टर्म पोटेंशियल इसमें देखने को मिलता है कि हमने केवल 10,000 इन्वेस्ट किया, जो कि अभी 20 साल में हमको इतना ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिला। ठीक, तो ये होता है लॉन्ग टर्म पोटेंशियल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का। इसलिए मेरा कहना है सिंपल सा कि आप खुद फंडामेंटल एनालिसिस करें और स्टॉक्स जो अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं उनमें हम बाई करना शुरू कर दें और इन्वेस्ट करना शुरू कर दें। दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आपको ये चीज़ पता लग गया होगा कि आपको इन्वेस्ट करना कितना ज़रूरी है। चाहे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, चाहे आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, लेकिन आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर बात करिए हमें दोनों में से किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से आपको नॉलेज लेना चाहिए। आपके पास में अगर समय है तो आप यूट्यूब पे जाके हमारे वीडियो को भी देख सकते हैं, और भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना सिखाते हैं, तो आप उनको भी जो है सीख सकते हैं। खुद से एनालिसिस करके अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको जो है हाई प्रॉफिट देखने को मिलेगा। म्यूचुअल फंड भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है। आप हर महीने SIP कर सकते हैं, जो आपको जो है सिस्टमेटिक आपके बैंक से कटता है और म्यूचुअल फंड में ऑटोमेटिक वो इन्वेस्ट होता रहता है। इससे क्या रहेगा कि आपको इसमें भी लॉन्ग टर्म ग्रोथ देखने को मिलेगा। लेकिन मेरा सिंपल से कहना है कि चाहे आप स्टॉक्स में करें चाहे म्यूचुअल फंड में, लेकिन आप इन्वेस्टमेंट करना अभी से स्टार्ट कर दें। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो पेटीएम मनी एक हमारा ब्रोकर है जो कि ज़बरदस्त ब्रोकर है, आप उसको कंसीडर कर सकते हैं। उसमें आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्टॉक्स में कर सकते हैं, उसके साथ ही साथ में आप उसमें ETF में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, IPO में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, बॉन्ड्स में कर सकते हैं। जितने भी तरीके होते हैं इन्वेस्ट करने के वो आप पेटीएम मनी में कर सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग चार्ज जो है इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो जाके अभी अपना डीमैट अकाउंट ओपन करिए। ओके दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे साथ में बने रहने के लिए हमारा एक वेबसाइट है, उसको आप एक बार विजिट करें। उसका नाम है stockexchange.in हमारा वेबसाइट। इस बार इसको भी आप विजिट कर सकते हैं, और शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। और अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप कमेंट ज़रूर करिए, मैं उसके जवाब देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, गुड लक।